अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आज पहली बरसी है। 1 साल बाद भी हत्या या आत्महत्या के बीच उलझी उनकी मौत की गुत्थी नहीं सुलझ सकी है। आज पटना में उनके घर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सुशांत के लिए इंसाफ की मांग फिर से तेज की जाएगी। बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों कोई भी जांच एजेंसी इस केस का सच सामने न ला सकी। तो पिछले साल जब ये खबर सामने आई थी, इस खबर ने हर किसी को परेशान कर दिया था कि आखिर ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या वजह रही कि सुशांत सिंह राजपूत को आत्महत्या करनी पड़ी। और जैसे जैसे ये मामला आगे बढ़ा, अब ये कोई भी जांच एजेंसी साफ नहीं कर पाई है कि सुशांत की हत्या के पीछे या सुसाइड के पीछे की वजह क्या रही है। सुशांत केस से जुड़े अपडेट की जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी और मुंबई से रवि जैन होंगे। उनके पास जाने से पहले सुशांत केस में आए उतार चढ़ाव को टच स्क्रीन के जरिए समझा रही हैं प्रतिभा मिश्रा। सुशांत केस की जांच में कई मोड़ आए, लेकिन जांच किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। आइए टच स्क्रीन के जरिए आपको समझा देते हैं कि इस जांच में कौन कौन से अहम मोड़ आए। तो अलग अलग तारीखों के जरिए हम बता रहे हैं इस पूरे मामले का टाइमलाइन किस तरीके से रहा। देखिए अब तक क्या कुछ हुआ। सबसे पहले 14 जून 2020, ये तारीख बेहद अहम क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की मौत का खुलासा इसी तारीख को हुआ। फिर 14 जून 2020 को ही मुंबई पुलिस ने इस पूरे मामले में एक्सीडेंटल डेथ की रिपोर्ट दर्ज कर ली। इसके बाद 18 जून 2020 को इस मामले में रिया चक्रवर्ती से पूछताछ शुरू हुई, जो बहुत लंबी चली। इसके बाद 26 जुलाई 2020 पटना में रिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और इसके बाद 19 अगस्त 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने दखल देते हुए इस मामले में सीबीआई जांच का आदेश दे दिया। 8 सितंबर 2020 ड्रग्स कनेक्शन में रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद आपको बता दें 3 अक्टूबर 2020 एम्स एक्सपर्ट कमेटी का हत्या से इनकार। इस पूरे मामले में एम्स की जो रिपोर्ट आई, उन्होंने कहा कि इसमें हत्या का एंगल साफ नहीं हुआ है। और फिर सीबीआई ने कहा जांच चल रही है दिसंबर 2020 में। तो इस पूरे मामले में घटनाक्रम किस तरीके से रहा वो हमने आपको समझा दिया। सुशांत केस में जांच कौन कौन सी एजेंसीज कर रही हैं ये भी आप समझ लीजिए और उनकी रिपोर्ट्स में क्या कुछ सामने आया। सबसे पहले मुंबई पुलिस की अगर बात करें तो 14 जून से 18 अगस्त तक उन्होंने इस पूरे मसले पर जांच की। 40 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज किए, एक एक कर उन्हें पुलिस स्टेशन बुलाया गया और इस पूरे मामले में पूछताछ की गई। अब बात करें अगर बिहार पुलिस की, तो उनका क्या रोल रहा। 26 जुलाई से 19 अगस्त तक उन्होंने इस पूरे मसले पर जांच की। मामला सीबीआई के पास जाने के बाद जांच सौंपी गई। बात करें सीबीआई की, तो बहुत अहम एजेंसी जो इस पूरे मामले में जांच करती रही। 21 अगस्त से सीबीआई ने इस पूरे मसले पर जांच शुरू की। 70 से ज्यादा लोगों से सीबीआई ने भी पूछताछ की। अगर ईडी की बात करें तो 31 जुलाई 2020 को मनी लॉन्ड्रिंग का केस इस पूरे मामले में दर्ज किया गया। कोई बड़ा सबूत नहीं मिला, कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो सकी। यह भी आरोप लगाया गया था सुशांत के पिता के द्वारा कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के पैसों का बेजा इस्तेमाल किया। इसको लेकर ईडी ने इस पूरे मसले पर जांच की। अब बात करें अगर एनसीबी की, तो 26 अगस्त को ड्रग्स का मामला दर्ज हुआ क्योंकि इस पूरे मामले में कहा जा रहा था कि सुशांत को ड्रग्स दिया जा रहा था और पूरा ड्रग रैकेट का एक एक कर भंडाफोड़ करने की कोशिश एनसीबी की तरफ से की गई, जिसमें रिया, शोविक, सैमुअल, दीपेश गिरफ्तार किए गए और सबको इसके बाद इसमें जमानत भी मिल गई। और एनसीबी की अगर बात करें तो इस मामले में 28 मई 2021 को सिद्धार्थ पिठानी गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि अभी फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। शुक्रिया प्रतिमा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी और मुंबई से संवाददाता रवि जैन। सबसे पहले चलते हैं ओम प्रकाश तिवारी के पास। ओम प्रकाश, इस मामले में सीबीआई की जांच कहां तक पहुंची? आज 1 साल हो गया, अभी तक रिपोर्ट सामने क्यों नहीं आई? देखिए, मैं आपको बता दूं, सीबीआई सूत्रों के मुताबिक इस मामले में सीबीआई की जांच टीम ने अपनी रिपोर्ट फाइनल करके अक्टूबर महीने में ही डायरेक्टर सीबीआई को दे दी थी। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक इस रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि सुशांत की जो मौत है वो हत्या नहीं है बल्कि वो आत्महत्या है। और ये आत्महत्या की बात सीबीआई के जांच पैनल ने, जो इस मामले में सीएफएसएल की जांच टीम थी और इसके अलावा जो एम्स के एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम बनी थी, उसके आधार पर किया था। और साथ ही इस मामले में जो एलिगेशंस लगाए गए थे, एलिगेशंस की जांच की गई थी और जांच के दौरान पाया गया था कि रिया चक्रवर्ती के पास ऐसा कोई पैसा सुशांत का नहीं पाया गया जिसके चलते हत्या जैसी वारदात को अंजाम दिया जा सके। लिहाजा सीबीआई टीम ने अपनी पूरी जांच रिपोर्ट फाइनल करके डायरेक्टर के यहाँ भेज दी थी कि इस मामले को क्लोजर रिपोर्ट के तौर पे भी तब्दील किया जा सकता है। मैं आपको बता दूं कि सीबीआई में एसपी अपनी रिपोर्ट देता
देता है, उसके बाद डीआईजी अपनी रिपोर्ट देता है और उसके बाद डायरेक्टर सीबीआई जो है उसको अपने फाइनल उस पर मोहर लगाते हैं कि वो क्लोज किया जाए मामला या नहीं क्लोज किया जाए। पुराने डायरेक्टर जो थे ऋषि कुमार शुक्ला, उनके सामने फाइल 4 महीने तक पड़ी रही। ऋषि कुमार शुक्ला रिटायर हो चुके हैं और अब नए डायरेक्टर सुबोध कुमार जायसवाल के सामने फाइल पेंडिंग पड़ी हुई है। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि सीबीआई का आधिकारिक तौर पर इस मामले में कहना है कि मामले की जांच जारी है, लिहाजा वो इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहते। लेकिन सीबीआई सूत्रों के मुताबिक जो मामले की फाइल है वो डायरेक्टर सीबीआई के पास पेंडिंग है और पता नहीं क्यों सीबीआई प्रशासन इस पूरे मामले में आधिकारिक तौर पर कोई डिसीजन अभी तक नहीं ले पाया है। कुल मिलाकर जांच करने वाली टीम ने ये मान लिया है कि इस मामले में हत्या का कोई एंगल नजर नहीं आता और इसको लेकर बकायदा एक रिपोर्ट भी सौंपी जा चुकी है। बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। रवि जैन का रुख कर लेते हैं। रवि, सुशांत के लाखों चाहने वाले अब भी सच का इंतजार कर रहे हैं। 1 साल बाद बॉलीवुड का क्या कहना है इस पूरे मामले पर? जी प्रतिमा, सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं उसी जगह पर मौजूद हूं। ये है बांद्रा का मॉन्ट ब्लांक की इमारत जो है उसके सामने मैं मौजूद हूं। इसी इमारत में सुशांत सिंह राजपूत किराए के घर में रहा करते थे और 1 साल पहले यानी कि 14 जून को सुबह सुबह जब ये खबर आई थी कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो गई थी तो फांसी के फंदे पे लटककर, तो यहाँ पर काफ़ी तमाम भीड़ इकट्ठा हो गई थी, तमाम मीडिया वाले यहाँ इकट्ठा हो गए थे और उसी जगह पर 1 साल बाद मैं आज वापस आया हूँ। अगर आप बॉलीवुड को लेकर सवाल कर रही है तो मैं बता दूं कि बॉलीवुड में कहीं ना कहीं ये बात उनके जहन में है कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत काफ़ी डिप्रेशन का शिकार थे और ये बॉलीवुड के कई लोग जानते हैं। जिस तरह की खबरें उस दौरान आई, डॉक्टर्स के प्रेस्क्रिप्शन सामने आए, डॉक्टर्स ने अपने बयान दिए जो उनका इलाज कर रहे थे, उससे एक बात कहीं ना कहीं साफ हो जाती है कि सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत है वो आत्महत्या थी। और जैसा कि अभी ओम प्रकाश तिवारी भी बता रहे थे कि सीबीआई को रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है और उसमें ये बताया गया है कि इसमें कोई फाउल प्ले नहीं है, ये एक आत्महत्या ही है। तो बॉलीवुड में भी कहीं ना कहीं इसी तरह की यही बात उनके जहन में है कि ये आत्महत्या ही थी, क्योंकि बॉलीवुड के कई ऐसे लोग हैं, इनसाइडर जो है, जो उनके साथ काम करते थे, जो उन्हें करीब से देखते थे, उनसे रोज़ाना मुलाकात होती थी कुछ लोगों की। तो ये बात उनके जहन में है कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन का शिकार थे और इसी वजह से उन्होंने इतना भयानक कदम उठाया 14 जून की सुबह कि उनकी जान चली गई। और जहाँ तक उनके फैंस की अगर बात की जाए तो उनके फैंस जो हैं अभी भी ये शक जाहिर करते हैं। लगातार सोशल मीडिया पर आप अगर जाएं या ट्विटर पर जाएं तो लगातार ये ट्रेंड होता रहता है। हम साल भर से ये ट्रेंड देखते आ रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाया जाए, उनके साथ जस्टिस किया जाए। इस तरह के हैशटैग क्रिएट किए जाते हैं और दुनिया भर के जो तमाम फैंस हैं सुशांत सिंह राजपूत के, वो सोशल मीडिया पर जुड़कर इस बात का इसे लेकर इसका न्याय करने की बात करते हैं इस मामले में। तो फैंस की जहां तक बात है वो अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत जैसे सुपरस्टार ने, एक वक्त में वो सुपरस्टार थे, कई बड़ी फिल्में, कई हिट फिल्में उन्होंने दी, कई बड़े बड़े निर्माताओं निर्देशकों के साथ काम किया, अच्छा खासा रसूख था उनका बॉलीवुड में, एक अपनी अलग पहचान बनाई। वो शख्स कैसे आत्महत्या कर सकता है, ये फैंस के गले में अभी तक नहीं। बहुत बड़ा नाम कमाया सुशांत सिंह राजपूत ने और लाखों चाहने वाले उनके। बहुत बहुत शुक्रिया बहरहाल, आप दोनों का नजर आप बनाए रखिएगा क्योंकि आज दिन भर ये खबर चर्चा में रहने वाली है। और ट्विटर की अगर हम बात करें, जैसे कि रवि भी बता रहे थे कि तमाम हैशटैग्स क्रिएट किए जा रहे हैं और लोग अपनी बात उन हैशटैग्स के जरिए कह रहे हैं। तो अभी प्रतिमा इस वक्त हैशटैग मर्डर्ड ट्रेंड कर रहा है, जिसमें जो फैंस हैं सुशांत सिंह राजपूत के, वो लगातार यही सवाल उठा रहे हैं कि क्यों नहीं जांच अब तक पूरी हो पाई। बिल्कुल, जबकि देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स के जो पैनल था डॉक्टर का, उन्होंने भी साफ कर दिया कि हत्या का एंगल इस पर साफ नहीं हो पाया। लेकिन बावजूद उसके फैंस को लगता है कि इस मामले में बहुत कुछ अभी भी सामने आना बाकी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।